नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए में सीट जो शेयरिंग है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब यह मामला जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चिराग पासवान का ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो इस सीट शेयरिंग में कितना काम आया है। आइए इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा सर। तो आखिर चिराग पासवान का ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो किस हद तक काम आया है? हाँ, देखिए चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स पर तो बात करेंगे। जाहिर है ये सवाल है कि अगर आप कह रही हैं और जानकारी भी उस तरह की निकल कर सामने आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तकरीबन फाइनल हो चुका है और आज के एक घटनाक्रम का जिक्र हम करेंगे, जिसके बाद तो ये माना जा रहा है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ सुलझा लिया गया है। दरअसल देश के गृहमंत्री अमित शाह पटना में हैं और पटना के एक होटल में अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात होती है। बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। और जाहिर है इस वक्त अगर मुलाकात होगी और बंद कमरे में बातचीत होगी तो सीट शेयरिंग पर ही बातचीत होगी। चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा टास्क है, जो सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी गठबंधन के लिए, वो यही है कि सीट शेयरिंग के मामले को कैसे सुलझाया जाए। तो जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है और एक फार्मूला भी सामने आ रहा है। हम ये दावा नहीं करते कि बंद कमरे में नीतीश कुमार ने अमित शाह को क्या कहा और अमित शाह ने नीतीश कुमार को क्या कहा, वो हमें मालूम है नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का एक फार्मूला निकल कर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी माना जा रहा है तात्कालिक तौर पर, देखिए चुनाव के वक्त स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अभी लग रहा है सब कुछ फाइनल है, 2 घंटे बाद लगेगा कि भाई बहुत तकरार है जेडीयू बीजेपी में सीटों को लेकर। लेकिन अभी तात्कालिक स्थिति की बात करें तो माना जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है तो सीटों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बात बन गई है। अब आपने कहा कि चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या काम आई है, तो सीट शेयरिंग का जो नया फार्मूला सामने आ रहा है इस मुलाकात के बाद, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी और कुछ हमारी जानकारी के अनुसार भी, उस नए फार्मूले के हिसाब से तो चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई है। प्रेशर पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है जो दबाव वो सीटों को लेकर बना रहे थे और जिस तरह से खेल उनकी पार्टी और उनके लोगों की तरफ से किया जा रहा था, पोस्टरबाजी हो रही थी, ट्वीट किए जा रहे थे, ये बताया जा रहा था कि भाई हम पिछली बार 137 पर लड़े थे, 243 पर लड़ते तो हमको 10% वोट आता, हम अकेले ऐसी पार्टी हैं जो 243 सीटों पर लड़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं, अकेले लड़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं, ये सारी बातें कही जा रही थी। तो ऐसा लगता है कि ये प्रेशर काम आया है। जो सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला है उसके मुताबिक चिराग पासवान के बारे में जो कहा जा रहा था कि 19-20 सीटें उनको मिलेंगी, तो उनको 28 से 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और 28 से 30 सीटें उनको मिल सकती हैं और संख्या एक दो ज़्यादा हो सकती है, 30-32 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है। जो निराशा हाथ लगी है सीट शेयरिंग के इस नए फार्मूले के तहत, और ये फार्मूला ये हमारी जानकारी के अनुसार है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक ऐलान होगा तो हो सकता है 1, 2, 3, 4 सीटों का अंतर भी हो, थोड़ा बदलाव भी इस आंकड़े में हो। लेकिन अभी जो जानकारी है उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की तो बल्ले बल्ले नज़र आ रही है इस नए फार्मूले के तहत, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को निराशा हाथ लगी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के हिस्से बहुत कुछ नहीं आ रहा है। जीतन राम मांझी जो 20 विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं और जिन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम 100 विधानसभा सीटों पर लड़ जाएंगे, तो उनको उतनी ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस नए फॉर्मूले के मुताबिक जितनी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में वो लड़े थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 122 सीटें मिली थी सीटों की हिस्सेदारी में और उन 122 सीटों में से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दे दी थी जेडीयू ने अपने कोटे की। तो इस बार भी जीतन राम मांझी को 7 ही विधानसभा सीट मिलेगी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों से जब हमारी बातचीत होती थी, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये बताते थे कि भाई दहाई का आंकड़ा पहुंचेगा, कम से कम 10-12 सीटें तो मिलेंगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटों का फॉर्मूला उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए तय किया गया है, ये अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर
देखिए, चिराग पासवान को तो भारतीय जनता पार्टी ने खुश कर दिया है, अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है। लेकिन जीतन राम मांझी क्या ऐलान के मुताबिक, क्योंकि जीतन राम मांझी 20 सीटें मांग रहे हैं और उनको उसके आधे से भी कम सीटें, मतलब 1/3 सीट मिल रही है, तो इसका मतलब है ये तो सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ। और वो कह चुके हैं कि सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या वो अकेले एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे? वाकई 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो और सवाल यह भी है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है तो जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होंगे, एनडीए में बवाल की स्थिति होगी क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर जो सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला है उसमें दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बीच शायद कोई झगड़ा न हो। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान की नाराज़गी शायद दूर हो गई हो। और तीसरी बात है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी शायद बढ़ जाए और जीतन राम मांझी की नाराज़गी, जीतन राम मांझी को लेकर उनकी नाराज़गी शायद और ज़्यादा बढ़ जाए। उपेंद्र कुशवाहा तो बहुत शांत हैं, अब तक शांत हैं, लेकिन कब तक शांत रह पाएंगे यह भी देखना होगा। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर एनडीए के अंदर के घटक दलों की प्रतिक्रियाएं भी का भी इंतजार है और सभी की प्रतिक्रियाओं पे हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कुछ खबर आती है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।